मौत से 2 महीने कबल हुमैरा असगर अपने माँ बाप के घर रह कर गई। अगस्त और सितंबर का महीना हुमैरा असगर ने अपने माँ बाप के साथ गुजारा। हुमैरा असगर का बाप झूठ बोलता है कि मेरी बेटी से पिछले 2 साल से कोई ताल्लुक नहीं, यानी पुलिस को यह स्टेटमेंट दी कि मैं अपनी बेटी से पिछले 2 साल से लाताल्लुकी कर चुका हूं। हुमैरा असगर की भाभी, घर के अहम फर्द ने जो इंकशाफात किया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और मेरे ख्याल में इन इंकशाफात के बाद, या आप ये कह सकते हैं कि मुबैना इल्जामात के बाद, पुलिस को प्रॉपर तहकीकात करनी चाहिए तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कि आखिर हुमैरा असगर की मौत किस तरह हुई, क्या किसी ने मारा या फिर इनको तबई मौत आई। हुमा सोहेल के मुताबिक हुमैरा असगर के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। पिछले साल अगस्त और सितंबर का महीना अपने माँ बाप के साथ गुजारा और वापिस कराची क्यों आ गई? झगड़ा हुआ था भाई के साथ। भाई ने क्या किया, अपने माँ बाप के साथ मिलकर बहन को घर से निकाल दिया, क्योंकि हुमैरा असगर जायदाद का मुतालबा करती थी, अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगती थी और हुमैरा असगर का भाई अपनी बहन को प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं देना चाहता था। यहां तक कि मां भी राजी थी, बाप भी राजी था, लेकिन हुमैरा असगर का भाई हिस्सा नहीं देना चाहता था और माँ बाप को पुश कर करके उसने अपनी बहन को घर से निकलवाया और जायदाद से आग करने की कोशिश की। हुमैरा असगर ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, खामोशी से अपने फ्लैट कराची वापस चली गई। हुमा सोहेल के मुताबिक पिछले साल सितंबर में जब हुमैरा असगर कराची वापस गई तो जाकर अपनी माँ से पैसे मांगे कि माँ जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे भेज दें। तो माँ ने इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं। जाहिर सी बात है कि जब घर का एक बेटा जिसका प्रॉपर घर में होल्ड होगा, वही अपनी माँ को पैसे देता होगा, वही अपने बाप को पैसे देता होगा, जब उसी ने माँ को पैसे नहीं देने तो फिर माँ ने कैसे अपनी बेटी को पैसे देने। हुमा सोहेल के मुताबिक आखिरी बार मेरा राब्ता पिछले साल 3 अगस्त को हुमैरा असगर से हुआ था और उसने कॉल करके मेरे बच्चों का हाल अहवाल पूछा, खैरियत पूछी और साथ ही साथ तो मेरे बच्चों की मदद करती थी, हेल्प करती थी, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे खावन के हालात ठीक नहीं थे और आज भी मेरे खावन का इलाज मेरा देवर करवाता है। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि इनके घर में इनके देवर का मुकम्मल तौर पर होल्ड है, जो कि हुमैरा असगर का सगा भाई है। हुमा सोहेल के मुताबिक 4 महीने पहले मुझे भी घर से निकाल दिया गया। मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल में मेरा बेटा सारी जायदाद का मालिक होना था। हो सकता है कि इनका देवर मैरिड ना हो और अगर मैरिड है तो उसके यहाँ औलाद नहीं होगी, जिस वजह से हुमा सोहेल के मुताबिक मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा खावन मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका इलाज मेरा देवर करवाता है। ये जो बाप कह रहा है कि 2 साल से मेरा बेटी से ताल्लुक नहीं है, ये बाप झूठ बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी इंकशाफ किया कि जब हुमैरा असगर डिस्कनेक्ट हुई, यानी जब उसका व्हाट्सएप, उसका नेट बंद हुआ, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुई, तो मैंने अपनी सास से कहा कि हुमैरा असगर कहाँ चली गई। मेरी सास भी परेशान रहती थी, यानी हुमैरा असगर की वालिदा रोती रहती थी और कहती थी पुलिस को कंप्लेन नहीं करनी, बस किस तरीके से इसके दोस्त अहबाब से राब्ता करो, मेरी बेटी कहाँ चली गई, हुमा मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हुमैरा असगर कराची कहाँ रहती है। उसने आज तक अपनी माँ, अपने बहन भाई, अपने वालिद या फिर मुझे अपनी लोकेशन नहीं बताई थी कि फला जगह हुमैरा असगर रहती है, और ना कभी इनकी वालिदा हुमैरा असगर के पास गई। जब भी आती हुमैरा असगर ही अपने माँ बाप के घर आती और आकर 1 महीना 2 महीने गुजार कर जाती थी। लेकिन जो पुलिस को वालिद ने स्टेटमेंट दिया कि 2 साल से ताल्लुक नहीं है और भाभी ये इल्जाम लगाती हैं कि पिछले साल वो आकर रही हैं 2 महीने, ये वो चीजें हैं जिस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि हुमा सोहेल ने तो जो मुबैना तौर पर इल्जामात लगाए ही लगाए, साथ ही साथ ये भी कहा कि 4 महीने कबल मुझे भी घर से निकाल दिया गया था और हुमैरा असगर ही मेरे बच्चों की और मेरी माली तौर पर मदद करती थी। आज मैं अपनी बहन के घर रेंट पर रह रही हूँ। ये मौकिफ है, ये बयान है हुमा सोहेल का, जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक चैनल पर आकर अपना मौकिफ पेश किया। भाभी के बकौल के माँ या बाप उनके दिल में नरमी थी, लेकिन वो नरमी कौन खत्म करता था? वो मेरा देवर खत्म करता था, हुमैरा असगर का सगा भाई खत्म करता था कि लोग क्या कहेंगे, ये ड्रामों में आती है, ये मॉडल है, हमारा इसके साथ कोई भी राब्ता नहीं, क्योंकि ये एक्ट्रेस बन चुकी है, ये ड्रामों में काम करती है, टीवी में आती है, लोग हमें क्या कहेंगे। जिस वजह से हुमैरा असगर को पिछले साल सितंबर के महीने में भाभी के बकौल घर से झगड़ा करने के बाद निकाल दिया गया कि दोबारा तुमने इस घर में वापस नहीं आना। और उस वक्त हुमैरा असगर के पास पैसे कुछ भी नहीं थे, जिस वजह से वापस जाकर अपनी मां से पैसे मांगती रही
कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। और मां भी बेबसी का मुजाहरा करते हुए बेटी को इनकार करती रही क्योंकि मां के पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन भाभी ये इल्जाम भी लगाती हैं कि हुमैरा असगर का भाई, हुमैरा असगर का बाप, इसकी फैमिली करोड़ोंपति हैं, इनके पास ठीक ठाक पैसा है, इसके बावजूद अपनी बेटी की मदद नहीं की। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, जो अभी तक अरब न्यूज के मुताबिक, बीबीसी न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की खबरों के मुताबिक 9 या 10 महीने पुराना हुमैरा असगर का बेजान जिस्म है और 10 महीने से ये अपने फ्लैट में बेजान पड़ी रही, किसी को खबर तक ना हुई। हुमा सोहेल ने बताया कि मैं जब भी अपनी सास को कहती थी कि उनसे राब्ता करो, सास परेशान होती थी, वो डरती पुलिस से भी राब्ता नहीं करती थी कि पता नहीं क्या सोचेगी पुलिस, या जब ये बात खबर ना बन जाए या कहीं बात निकल ना जाए हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी किस हालत में है। बस उसके करीबी दोस्तों से मां राब्ता करती थी और करीबी दोस्त भी यही कहते थे हमारा हुमैरा असगर के साथ कोई राब्ता नहीं है, उसका व्हाट्सएप भी बंद है, लास्ट सीन उसका अक्टूबर के महीने का आ रहा है। हुमा सोहेल के मुताबिक जिस भाई ने अपनी बहन को घर से निकाल दिया या जिस बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, वो क्यों अपनी बेटी के बेजान जिस्म को लेकर आकर उसकी तदफीन करेगा, क्योंकि खून पहले ही सफेद हो चुके हैं। पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि हुमैरा असगर की जान किस तरह गई। अब हुमा सोहेल ने यह भी बताया कि जब यह खबर आई कि हुमैरा असगर ये दुनिया छोड़ चुकी है, तो मैंने अपनी सास से राब्ता किया, वो बेबसी का मुजाहरा करते हुए रोती रही। मैंने कहा कि हम उसको जाकर ले आते हैं, हम तदफीन कर देते हैं, लेकिन वो मुसलसल रोती रही। इससे पहले जब मैंने सास को कॉल करनी तो सास ने मुझे बार बार कहना, हुमा मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, मेरी बेटी कहाँ चली गई, क्योंकि हुमैरा असगर अपनी माँ के साथ इतनी अटैच थी जो रोजाना की बुनियाद पर राब्ता करती। लेकिन तकरीबन 10 महीने से हुमैरा असगर अपनी वालदा के साथ भी मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट थी। अब जनाब ये इशारे इसलिए हैं क्योंकि वहां पर बिजली भी मुनक़ता थी पिछले साल अक्टूबर से उस घर का, उस फ्लैट का कनेक्शन भी काट दिया गया था बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से। लेकिन मैं हैरान हूं, वो बेजान जिस्म 10 महीने पड़ा रहा, किसी को खबर तक ना हुई, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को बदबू ही नहीं आई कि इस घर में यहाँ से बदबू आ रही है या क्या मामला है, क्या मसला है। आयशा आपा की दफा तो 15 दिन बाद ही हम साए में रहने वाले लोगों को बदबू आ गई। लेकिन कैसी बात है कि हुमैरा असगर का बेजान जिस्म 10 महीने तक उसके फ्लैट में पड़ा रहा और किसी को खबर तक ना हुई, ना किसी को बदबू आई। हुमैरा असगर की भाभी के अगर मुबैना तौर पर इल्जामात देखे जाएं तो इन इल्जामात का इशारा इसी जानिब करता है कि असल मसला प्रॉपर्टी का भी था, प्रॉपर्टी के मसले मसाइल भी चल रहे थे। हुमैरा असगर अपने भाई से अपना हिस्सा मांगती थी और भाई हिस्सा देने से साफ इनकारी था, जिस वजह से इनके घर में झगड़े रहते थे। और पिछले साल सितंबर में भी हुमैरा असगर झगड़ा करने के बाद ही अपने घर से निकलकर कराची वापिस आ गई। अब तहकीकात होगी, पता चलेगा, फैमिली से तहकीकात की जाएगी, इनको इन्वॉल्व किया जाएगा, इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा, तो फिर ही पता चल सकेगा कि क्या हुमैरा असगर को तबई मौत आई या फिर कराची इनके फ्लैट में इनको मारा गया। आप हुमैरा असगर की भाभी के मुबैना इल्जामात के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।